बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग कुछ पहला हमने जो टॉपिक पढ़ा है वो उस हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था और साथ ही साथ हमने थोड़ा सा आपको बताया था कि सेल बेसिकली है क्या, हमारी बॉडी बनी किस चीज़ से है। आज हम पढ़ेंगे कि बेसिकली सेल का स्ट्रक्चर क्या है, फिर उसके साथ ही कुछ हम कंपैरिजन करेंगे एनिमल्स और प्लांट सेल का, और साथ ही साथ हम सिमिलरिटीज़ भी बताएंगे और साथ ही साथ हम डिफरेंसेस भी बताएंगे। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है सेल स्ट्रक्चर, कंपैरिजन ऑफ एनिमल्स एंड द प्लांट सेल्स। ठीक है, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि सेल इज़ बेसिकली द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ दी लिविंग ऑर्गेनिज़म। ठीक है, तो इसमें ज़ाहिर है हम लोग यूनिसेलुलर के बारे में पढ़ा है, हमने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म्स के बारे में पढ़ा है। आज हम जिस सेल की कंपैरिजन करने वाले हैं वो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म्स की। ठीक है, मतलब एनिमल्स और प्लांट सेल के बारे में। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि सेल स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या है। All living things are made up of basic units, that is cell. Here we will learn about the cells present in animals and plants. If we look at an animal and a plant cell under a microscope, we will see similarities and differences between them. ठीक है, साथ ही साथ थोड़ा सा हम इसको भी देख लेते हैं कि हमारी बॉडी में हैं तकरीबन 75 ट्रिलियन सेल्स हैं। ठीक है, अक्सर जो साइट पे ये लिखे होते हैं ये डू यू नो में, ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी और साथ ही साथ उसके लिहाज से भी। अगर हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल टीचिंग की पोस्ट्स हैं या इस तरह के डिफरेंट NTS FTS और साथ ही साथ ईटा हो गए, इस तरह के डिफरेंट जो हमारे पास टेस्ट्स होते हैं, हम उसके लिए अगर अपीयर हो रहे हैं तो हमारे लिए ये पढ़ना बहुत ज़्यादा लाजमी होता है क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बातें लिखी होती हैं। ठीक है, सबसे पहले कि हमारी बॉडी जो है वो किस चीज़ से बनी है, वो तकरीबन 75 ट्रिलियन सेल्स से बनी है। ठीक है, सम ऑफ़ योर नर्व सेल्स कैन लिव विदाउट योर लाइफ। ठीक है, कहते हैं कि कुछ नर्व सेल्स हमारे पास जो हमारे ब्रेन में होते हैं, जो हमारे नर्वस सिस्टम के साथ लिंक्ड हैं, वो कहते हैं कि वो हमारे चाहे लाइफ हो ना हो लेकिन वो नर्व सेल फिर भी रहते हैं। ठीक है, सम वाइट ब्लड सेल्स एंड इंटेस्टाइन सेल्स लिव ओनली फॉर 3 days। कुछ जो हमारे पास वाइट ब्लड सेल हैं और कुछ हमारे जो इंटेस्टाइन हैं उसके सेल्स हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि सिर्फ 3 days के लिए रह सकते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ा एग जो है दुनिया के अंदर वो कौन सा है, ऑस्ट्रिच एग है। ऑस्ट्रिच एग इज़ द लार्जेस्ट सेल इन द वर्ल्ड। अगर किसी MCQs में आ जाए कि व्हाट इज़ द लार्जेस्ट सेल इन द वर्ल्ड तो हम कहेंगे कि ऑस्ट्रिच एग। ओके, इट वुड टेक अबाउट 200 ऑफ योर सेल टू फिट ऑन अ फुल स्टॉप। कहता है कि ये सेल इतने ज़्यादा ये छोटे होते हैं साइज़ में, इतने ज़्यादा ये छोटे होते हैं कि अगर आप एक फुल स्टॉप जो होता है ना, जो हम अक्सर एंड में ऐसे डाल देते हैं, तो एक फुल स्टॉप के अंदर कहते हैं कि अगर हम 200 सेल भी प्लेस करें तो आराम से उसमें प्लेस हो जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले अब हम पढ़ते हैं कि कंपैरिजन ऑफ एनिमल्स एंड द प्लांट सेल ना, तो उसमें कुछ सिमिलरिटीज़ हैं, कुछ डिफरेंसेस है। थोड़ा सा मैं आपको पहले थोड़ा सा बता देती हूँ कि इसमें क्या सिमिलरिटीज़ हो सकती हैं। सिमिलरिटीज़ तकरीबन ये हैं कि दोनों में सेल मेम्ब्रेन होता है, दोनों में न्यूक्लियस होता है, दोनों में साइटोप्लाज्म होता है, दोनों में सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं। ठीक है, और डिफरेंसेस थोड़ी सी ये हैं कि एक में सेल वॉल है, दूसरे में नहीं है, एक में क्लोरोप्लास्ट है, दूसरे में नहीं है, एक में वैक्यूल छोटा है और या छोटे हैं, और एक में जो है बड़ा वैक्यूल है, एक में सेंट्रियोल्स हैं, दूसरे में सेंट्रियोल्स नहीं है। थोड़े से डिफरेंसेस हैं जो इंशाल्लाह हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि व्हाट आर द सिमिलरिटीज़ बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स। Many parts of the cells are same in both animals and the plants. Both have cell membrane, cytoplasm and a nucleus. ठीक है, दोनों के अंदर जो हमारे पास है, दोनों के अंदर सेल मेम्ब्रेन भी मौजूद है। सेल मेम्ब्रेन इज़ बेसिकली द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल। ओके, outer covering in the animal cell and beneath the cell wall in plant cell. Okay, cell membrane is a thin protective layer around a cell. It holds all parts of the
cell together, it is the boundary with gates to control what moves in and out of the cell. अच्छा, अब कहता है कि सेल मेम्ब्रेन क्या है. अगर आप यहाँ पे इस डायग्राम में देखें, ये जो आपको आउटर कवरिंग नज़र आ रही हैं, इसको बेसिकली हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं. तो एनिमल सेल के अंदर आप देख सकते हैं कि ये देखें, ये जो कवरिंग है ये सेल मेम्ब्रेन है, लेकिन प्लांट सेल के अंदर आकर आप आउटर कवरिंग देखें तो वो है सेल वॉल, वो सेल मेम्ब्रेन नहीं है. ठीक है, बल्कि सेल मेम्ब्रेन उसके साथ ही एक और लेयर है. ये सेकंड लेयर जो आपको नज़र आ रही है, ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है. अब इस सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है? कहते हैं कि ये एक थिन है. ठीक है, ये बहुत ज़्यादा थिन है. और दूसरी बात ये कि ये हमारे पास प्रोटेक्शन का काम करता है. इसका एक काम तो ये है कि ये प्रोटेक्शन का काम करता है, यानी जो सेल के अंदर जितने भी उसके पार्ट्स हैं, जैसे आपको ये अगर नज़र आ रहे हैं, सेल के अंदर डिफरेंट पार्ट्स हैं, उसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उसकी ये प्रोटेक्शन करता है. ठीक है, जैसे हमारी बॉडी है ना, हमारी बॉडी के डेलिकेट ऑर्गन्स हैं, जैसे हार्ट हो गया तो वो हमारे रिब्स के अंदर प्रोटेक्टेड है ना, इसी तरह सेल जो है, सेल किस चीज़ से प्रोटेक्टिव है? वो इस सेल मेम्ब्रेन से प्रोटेक्टिव है. दूसरा इसका काम ये है कि अगर सेल के अंदर कोई चीज़ आ रही है, मींस फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई फूड पार्टिकल्स आ रहे हैं सेल के अंदर, तो ये उसको वे देते हैं, उसको रास्ता देते हैं कि वो किस तरह से अंदर आएंगे. और अगर फिर कोई वेस्ट मटेरियल है या कोई इस तरह की कोई चीज़ है जिसने सेल से बाहर मूव ऑन करना है, मूव आउट करना है, तो वो क्या करेगा? वो फिर यही सेल मेम्ब्रेन जो हमारा है, ये क्या करेगा? ये उनको वे प्रोवाइड करता है, उनको एक रास्ता देता है कि उन्होंने बाहर निकलना है. ठीक है, ओके. फिर है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस असल में जो है तो जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं विद इन द सेल, जो काम हो रहे होते हैं वो कौन कंट्रोल करता है? वो ये हमारा न्यूक्लियस कंट्रोल करता है. ठीक है, न्यूक्लियस एक्ट्स एज द कंट्रोल सेंटर of the cell. It maintains all informations of the cell in its thread-like structure called the chromosomes. क्रोमोसोम इज़ अ हेरिडिटी मटीरियल. ये एक हेरिडिटरी मटीरियल है जिसके थ्रू हमारी जो डिफरेंट इन्फो है या डिफरेंट कोड्स होते हैं, वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, ये ट्रांसफ़र होते हैं. ठीक है, तो ये क्रोमोसोम्स किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? ये बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, फिर है साइटोप्लाज्म. अब वो एरिया जो इस न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान होता है, उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म क्या करता है कि वो एक तो जनरली अगर मैं आपको बताऊं तो साइटोप्लाज्म का ये काम है कि वो जो डिफरेंट ऑर्गेनेलीज़ हैं उनको क्या देता है? उनको हमारे पास वो एक हम कहते हैं स्पेस देता है. ठीक है, एक जगह देता है कि ताकि वो ऑर्गेनेलीज़ उसके अंदर रह सकें. ठीक है, साइटोप्लाज्म इज़ अ वाटरी जेल. ये किस तरह होता है? ये बिल्कुल पानी की तरह होता है, जेल की तरह होता है. विच फिल्स द स्पेस बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस. अभी मैंने आपको बताया कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान ये जो एरिया है ये क्या है? दिस इज़ साइटोप्लाज्म. All essential functions of the cells are protected in the cytoplasm as are performed in the cytoplasm. Cytoplasm contains many small structures called the organelles. अब साइटोप्लाज्म के अंदर जो चीज़ें होती हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको सेल ऑर्गेनेलीज कहा जाता है. ठीक है, अब सेल ऑर्गेनेलीज क्या है? जिस तरह आपने सुना होगा कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है और ये क्या करते हैं? ये जिस तरह हमारे बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर जैसे हार्ट का अपना काम है और इस तरह डिफरेंट पार्ट्स का अपना अपना एक काम होता है ना, इसी तरह सेल के अंदर जो डिफरेंट काम अगर परफॉर्म हो रहे हैं तो ये ऑर्गेनेलीज करती हैं, उनको कहते हैं सेल ऑर्गेनेलीज. ठीक है, सेल ऑर्गेनेलीज परफॉर्म डिफरेंट जॉब्स फॉर द सेल. इसमें अगर ऑर्गेनेलीज हैं तो हर एक ऑर्गेनेली का अपना अपना एक काम होता है. देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेलीज इन द सेल. सम आर कॉमन इन बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स. फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया सिंगुलर, जिसको माइटोकॉन्ड्रियन, एंड राइबोसोम्स. ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स जो हैं ये क्या होते हैं? ये दोनों में प्रेजेंट है. ये प्लांट में भी प्रेजेंट है, ये एनिमल्स के अंदर भी प्रेजेंट है. Mitochondria break down the food to release energy and are therefore called the powerhouse of the cell. ठीक है, अब जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर भी ये माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होती हैं. माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है कि जो हमें फूड
डाइजेस्ट होके मिल जाता है या किसी भी एनिमल को फूड डाइजेस्टेड फॉर्म में मिल जाता है, अब वो सेल तक कैसे पहुंचता है? वो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये क्या कर देता है, उस फूड पार्टिकल को ब्रेक डाउन करके उससे हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, एनर्जी हमें कैसे मिलती है? बेसिकली एनर्जी जो है वो इस माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू हमें मिलती है, जो फूड पार्टिकल्स को क्या कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं, और हमें क्या मिल जाती है, एनर्जी मिल जाती है। इसीलिए ये एनर्जी प्रोवाइडर है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इट इज़ कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, राइबोसोम्स आर वेरी स्मॉल ऑर्गेनेल्स विच आर द फैक्ट्रीज ऑफ प्रोटीन। राइबोसोम्स क्या करते हैं, वो प्रोटीन्स प्रोवाइड करते हैं। ये तो कुछ थी आपके पास सिमिलरिटीज़ थी। ठीक है, और अब हम थोड़ा सा इसको देखते हैं कि इसके अंदर डिफरेंसेस क्या थे या इसके अंदर डिफरेंसेस क्या हैं। अ प्लांट सेल हैज़ सम यूनिक फीचर्स इंक्लूडिंग सेल वॉल। अब प्लांट के अंदर क्या है, सेल वॉल होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, वैक्यूल दोनों में होते हैं, लेकिन क्या होता है कि सेल वॉल इज़ प्रेजेंट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन ऑफ अ प्लांट सेल। इट इज़ अ हार्ड एंड डेड लेयर। अब देखें, आपने पढ़ा है कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्या था, वो थिन लेयर थी, लेकिन सेल वॉल क्या होती है, ये एक थिक लेयर है, प्लांट के अंदर होती है, और इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। ये सेल्यूलोज से बनी होती है। सेल्यूलोज इज़ अ लार्ज मॉलिक्यूल विच वी कांट डाइजेस्ट। सेल्यूलोज क्या होता है कि ये एक मॉलिक्यूल है जो कि डाइजेस्ट नहीं हो सकता। इट इज़ अ नेचुरल फाइबर फाउंड इन प्लांट्स। व्हेन वी ईट प्लांट्स द फाइबर एक्ट्स लाइक अ ब्रूम टू क्लीन आवर इंटेस्टाइन। कहते हैं कि जिस तरह घर में हम झाड़ू लगाते हैं ना, तो घर की सफाई हो जाती है। ठीक है, अगर आप अपने इंटेस्टाइन की जो अपनी आपकी आंतें हैं उनकी सफाई करना चाहते हैं, तो कहते हैं कि ये सेल्यूलोज जो है ये किस चीज़ में काम करता है, कि ये इस तरह काम करता है जैसे एक झाड़ू जो है वो काम करती है, यानी हमारे इंटेस्टाइन को साफ़ कर देता है। सेल वॉल गिव्स द प्लांट सेल अ फिक्स शेप। अब प्लांट सेल का अगर शेप फिक्स है तो वो किस वजह से है, वो इस सेल वॉल की वजह से है। ठीक है, एनिमल सेल इज़ विदाउट सेल वॉल। एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होता। अच्छा, अब क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट इज़ अ स्पेशल ऑर्गेनेली फॉर फोटोसिंथेसिस। अब क्लोरोप्लास्ट जो है ये एनिमल सेल में नहीं होता। ठीक है, अब प्लांट सेल में क्यों मौजूद है, क्योंकि इसके अंदर एक ग्रीन पिगमेंट मौजूद होता है। वो ग्रीन पिगमेंट क्या करता है, वो लीव्स के अंदर होता है, जो कि प्लांट के लिए ये हेल्प करता है कि वो क्या बनाए, वो लीव्स के अंदर अपनी खुराक बना सके फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, फाउंड इन ग्रीन पार्ट ऑफ अ प्लांट, इट कंटेन्स अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड द क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट एब्जॉर्ब सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू मेक फूड एंड ऑक्सीजन। अच्छा, अब क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल जाते हैं तो वो क्या बना देते हैं, वो हमारे पास बना देते हैं खुराक C6H12O6, यानी कि खुराक और ऑक्सीजन हमें दे देते हैं। और यहाँ पे क्या मौजूद होती है, यहाँ पे आपके पास होता है सनलाइट मौजूद होती है। ठीक है, जब प्लांट्स हम प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, वो हमें ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, जब यही कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स ले लेते हैं और साथ से अपने रूट से वाटर ले लेते हैं, दोनों को कंबाइन करके लीफ के अंदर इस क्लोरोफिल की मौजूदगी की वजह से क्या हो जाता है, वो अपनी खुराक बना लेते हैं और हमें क्या दे देते हैं, हमें ऑक्सीजन दे देते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर है वैक्यूल। वैक्यूल स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस लाइक वाटर एंड सॉल्ट्स इफ़ इन अबंडेंस। अगर वाटर और सॉल्ट जो है वो सेल के अंदर बहुत ज़्यादा मौजूद है तो ये वैक्यूल का क्या करता है, ये वैक्यूल उनको अपने अंदर स्टोर कर लेता है। प्लांट सेल्स हैव अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। अब एनिमल सेल और प्लांट सेल के दरमियान डिफरेंस क्या है? ठीक है, यहाँ आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जो एनिमल सेल है उसके अंदर वैक्यूल्स छोटे होते हैं। ठीक है, जबकि प्लांट सेल के अंदर आपको ये दरमियान में ये इतना बड़ा जो नज़र आ रहा है, ये आपको क्या नज़र आ रहा है, दिस इज़ बेसिकली द वैक्यूल विच इज़ वन एंड इनलार्ज्ड। ठीक है, अच्छा, फ्लूइड फिल्ड वैक्यूल प्रोवाइड सपोर्ट फ्रॉम इनसाइड टू द प्लांट सेल। ठीक है, अब ये क्या करता है, इसके अंदर भी एक फ्लूइड पाया जाता है जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट बॉडी को। इट इंक्रीजेज इन साइज ड्यूरिंग प्लांट ग्रोथ। जिस तरह के प्लांट बॉडी जितनी ज़्यादा प्लांट बॉडी इंक्रीज़ करती है उसका साइज़ इंक्रीज़ होता है, साथ ही साथ में ये वैक्यूल भी इंक्रीज़ करता है।
एनिमल सेल हैज़ स्मॉल वैक्यूल्स डिस्पर्स्ड इन द साइटोप्लाज्म। एनिमल सेल के अंदर क्या होता है, उसमें छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है, और उनमें वो इस तरह आपको डिस्पर्स्ड फॉर्म में नज़र आते हैं, मतलब यहाँ पे इस तरह छोटे छोटे नज़र आते हैं। लेकिन प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, प्लांट सेल के अंदर एक ही होता है और वो क्या होता है, बड़ा होता है और बिल्कुल साइड पे होता है। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे हम लिखते हैं एनिमल सेल और यहाँ पे होगा प्लांट सेल, ठीक है। पहला हमारे पास है कि इसमें आउटर कवरिंग क्या है, आउटर कवरिंग इज सेल मेम्ब्रेन। ये थोड़े से मैं आपको डिफरेंसेस बता रही हूँ, ठीक है। और इसमें आउटर कवरिंग क्या है, आउटर कवरिंग इज सेल वॉल, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम देख सकते हैं कि इसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होता है, जबकि प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल इज प्रेजेंट, ठीक है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है। थर्ड पॉइंट हम ले सकते हैं कि इसमें वैक्यूल स्मॉल होते हैं, स्मॉल वैक्यूल्स डिस्पर्स्ड एंड इसमें वन लार्ज वैक्यूल होते हैं इन सेंटर, ठीक है, वन लार्ज वैक्यूल इन सेंटर, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस इन द सेंटर, और इसमें न्यूक्लियस इज ऑन वन साइड, ठीक है, ये बिल्कुल साइड पे होते हैं, जैसे कि आपको मैं इधर बता चुकी हूँ, यहाँ पे क्या है, बिल्कुल साइड पे है और यहाँ पे सेंटर में है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें यहाँ पे एक और है जो इस बुक में मेंशन नहीं है कि एनिमल सेल के अंदर सेंट्रियोल्स होते हैं, सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट। मैं आपको बताती हूँ सेंट्रियोल्स क्या होते हैं, ठीक है। सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट एंड इसके अंदर सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट, ठीक है। ये सेंट्रियोल्स वो चीज़ है जो ट्रिपलेट की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, और ये क्या करते हैं, ये सेल डिवीज़न में काम करते हैं। एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये सेल डिवीज़न का काम करते हैं, ठीक है। प्लांट सेल में ये एब्सेंट होते हैं। अच्छा, अब अगर इसमें हम कोई और डिफरेंस देखें तो ये आएगा आपके पास। अच्छा, हम लोगों ने ये भी देख लिया, न्यूक्लियस वैक्यूल्स सब ओके। इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट is absent and in plant cell chloroplast is present, ठीक है। तो बाज़ औक़ात क्वेश्चन आ जाता है कि आप क्या करें कि हमें बताएं कि प्लांट और एनिमल सेल के दरमियान डिफरेंस क्या है, ठीक है। यहाँ पे आप इसको हेडिंग दे सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। Differences between plant and animal cell, ठीक है। बाज़ औक़ात क्वेश्चन ये आ जाता है कि आप डिफरेंस बताएं प्लांट और एनिमल सेल के दरमियान, ठीक है, तो वो फिर हमें इस तरह से पता चलता है। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं जिनको आप देख सकते हैं। अब अगर हम उसको डिफरेंट ऑर्गेनेलिस को देखें तो ऑर्गेनेलिस तो आपको पता है कि तकरीबन दोनों में एक जैसे होते हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही।
अगर आपको कोई क्वेश्चन है या फिर आपको कोई कन्फ्यूजन है या फिर आपको कोई ऐसा टॉपिक चाहिए जो कि आपको समझ नहीं आ रही, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको अपलोड कर दूँगी, ठीक है। तो आपको जिस किस्म की भी वीडियो चाहिए, आपको जिस किस्म की हेल्प चाहिए, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम थोड़ा सा टाइप्स ऑफ सेल के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।